सर एक और टॉपिक पे हम आते हैं कि आपने वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात किया इतना ज़्यादा। मैं एक ट्रैफ़िक से क्योंकि आज ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में और हमारा पॉडकास्ट भी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को ज़्यादा फ़ोकस करता है, तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है बट उसके साथ बहुत ही ज़्यादा एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, नॉइज़ पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो ये दोनों सब्जेक्ट में आपका क्या विचार है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत एसेंशियल है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हमारे एक टाइम था 90 एएमटीएस सारे देश में बेस्ट गिनी जाती थी एज ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आज उसकी हालत ख़राब हो गई है। आज हम नए नए लाते हैं, बीआरटीएस भी लाए। बीआरटीएस में अगर आपने प्रोजेक्ट पढ़ा हो तो उसमें ये लिखा था कि आपको विदिन 5 मिनट्स आपको, आप अपने यहाँ से निकले अपने घर से या ऑफिस से कहीं भी, और 5 मिनट के वक्त चलना पड़ेगा मैक्सिमम, और आपको कोई बस या कुछ भी मिलेगा जो आपको बीआरटीएस के बस स्टैंड पर ले जाएगी। उसमें ये भी प्रावधान था क्योंकि बीच में रखा है, इसके लिए रोड क्रॉस नहीं करना पड़े, इसके लिफ्ट का भी प्रावधान था। जैसे कि अभी मेट्रो में है वैसे लिफ्ट का भी बताया था, स्टेयरकेस भी होगा और लिफ्ट भी होगा तो लोग जा सकते हैं, राइट। तो ये बिना डिस्टर्ब हुए और बिना जोखम लिए रास्ता क्रॉस करने का आप बीआरटीएस बस स्टैंड में जा सकते थे। ये सब प्रावधान थे, उसको कहीं सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, ठीक है। इसके लिए और दूसरा, उसको जो सपोर्ट मिलना चाहिए बीआरटीएस को, वो नहीं किया। नई नई प्रपोजल लेकर आना चाहिए। एक दफ़ा मैंने पढ़ा था कि ब्रिटेन में ऐसा किया था कि वो जो कंपनी की बस थी उसमें उन्होंने एग्जीक्यूटिव्स के लिए अंदर कैबिन बनाई थी, और कैबिन में आपका चेयर टेबल कुछ सब कुछ होगा, ऑफिस छोटी सी ऑफिस होगी। आप जैसे घर से निकले आप उसमें बैठ गए और आपका ऑफिस काम शुरू हो गया, और आपका वर्किंग आवर्स समझो कि 8 आवर्स है, तो 1 घंटा जाने का है और 1 घंटा आने का है, वो गिना जाएगा ऑफिस आवर्स में। तो ये फ़ायदा सबसे ये पॉपुलर बहुत हुआ, हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो उससे क्या है कि देखो आपका लाइफ जो, एक तो लोगों को अभी क्या है, काम के लिए जाते हैं तो 1 घंटा जाने का बिगड़ेगा, 8 घंटा काम करो फिर 1 घंटा वापस, तो 10 घंटा, और उसको थकान भी लगेगी। इसमें थकान भी नहीं। तो एक नई नई प्रपोजल लेकर आना चाहिए, पूछना चाहिए कि लोगों को क्या चाहिए बीआरटीएस में। तो मुझे लगता है कि बीआरटीएस को और एएमटीएस को पॉपुलर करना चाहिए। अब सवाल ये है कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है इसके, ये जितने सरकारी साहस हुए वो सब फेल है। अपने देश का पूरा हिस्ट्री है। इसके लिए ये मैं मानता हूँ कि ये दोनों को प्राइवेट करना चाहिए। जैसे हम बहुत सारे प्राइवेटाइजेशन करते हैं, बैंक जितने प्राइवेटाइजेशन किए उसमें अच्छा रिजल्ट मिला, जैसे बैंक्स है, राइट। एक दफ़ा मुझे पता है कि स्टेट बैंक में मेरी इंडस्ट्री बनी थी, तब मैं स्टेट बैंक में अकाउंट खोलने गया था, तो मुझे फॉर्म नहीं देते थे। फिर मैं बोला कि फॉर्म क्यों नहीं देते अकाउंट खोलने के लिए, तो बोले कि हमारा लोड बढ़ेगा, आप दूसरी बैंक में जाओ। अब देखो ये हालत थी। तो ये आज अभी बैंक में जाओ, कहीं भी आप ओपन करवा सकते हो बैंक अकाउंट। टेलीफोन जो बीएसएनएल का बार बार हमारा फ़ोन बंद कर देता था। मैं कितनी कंप्लेन करूँ, फिर मैं गया एक दफ़ा मिलने के लिए ऑफिसर को, ऑफिसर ने बोला 100 रुपया दे दो, अभी आपको फ़ोन चालू कर दो। अभी देखो ये प्राइवेटाइजेशन हुआ, इसके लिए आप कितना फ़ोन आराम से मिलता है, सब कुछ कनेक्शन, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज़ में देखो, एयरलाइन देखो, एक दफ़ा इंडियन एयरलाइंस सिर्फ अकेली थी, आज आप एयरलाइन में कितने लोग जा रहे थे। तो हर चीज़ में इस देश में प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है। सरकार को निकलना चाहिए। सरकार का काम है सिर्फ और सिर्फ उनका वो रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में है, ट्राई है, राइट, अरे जर्क, राइट, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ऐसा ये हर जगह। तो ये सरकार का काम ये है कि उसको सही ढंग से उसका वो करें, राइट, उनका कानून बनाने का है। बाकी जो अगर समझो कि सर्विस बराबर नहीं है तो हम उसको स्यू कर सकें। अभी सरकार को स्यू करेंगे तो कोर्ट कुछ नहीं कर सकती, लेकिन प्राइवेट होगी तो स्यू करेंगे तो हमको भी कॉम्पेंसेशन मिलेगा। आज रोड है, रोड अगर प्राइवेट होगा, मैं तो हर चीज़ में प्राइवेटाइजेशन देखता हूँ। मैंने मोदी जी को लिखा है कि आप कम से कम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, आज तक हम लोग भीगा और ड्राई कचरा, सूखा कचरा अलग नहीं करते हैं, क्योंकि वो लेते ही नहीं है, अलग लेते ही नहीं है, उनके पास प्रावधान ही नहीं है। तो इतना साल के बाद 2014 और 2026 12 साल के बाद वो नहीं कर पाए, उसका मतलब उनको करना ही नहीं है। और हर चीज़ में प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है। और मोदी जी तो बोलते थे कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो ये मुझे लगता है कि ये कॉमनवेल्थ गेम्स आ रही है, तो सरकार को हर चीज़ में प्राइवेटाइजेशन के लिए सोचना चाहिए। तभी अहमदाबाद की स्थिति बहुत जल्दी से सुधरेगी और हम कॉमनवेल्थ गेम के यजमान बन पाएंगे।